इंटरनेट की एक बहुत बड़ी लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली दुनिया है। आज हम इसके पीछे के विज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए पहले इसके पैमाने को समझते हैं कुछ आंकड़ों से। 42 अरब। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक बड़ी वेबसाइट पर एक साल के विजिट्स हैं, सिर्फ एक साल में। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। एकेडमिक रिसर्च के मुताबिक औसतन 11 साल की उम्र में पहली बार ऑनलाइन पोर्नोग्राफी से सामना होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक अंदाजा है कि इंटरनेट का पूरा ट्रैफिक, उसका लगभग 40% हिस्सा इसी से जुड़ा है। और हर रोज, जी हां, हर रोज 2 लाख से भी ज्यादा नए वीडियोस बड़ी साइट्स पर अपलोड किए जाते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये सच में चौंकाने वाले हैं, है ना? खासकर जब हम सोचते हैं कि इस टॉपिक को कितने कैजुअली लिया जाता है। तो डेटा क्या कहता है और आम धारणा क्या है, इसी फासले को समझना आज हमारी बातचीत का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ठीक है, इस बड़े सामाजिक पैमाने से अब सीधे चलते हैं हमारे दिमाग के अंदर। देखते हैं कि एकदम न्यूरल लेवल पर, हमारे ब्रेन सेल्स के स्तर पर क्या होता है। देखिए, दिमाग पर इसके असर को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। ये आप कह सकते हैं एक तरह का आर्टिफिशियल ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को किसी भी असली नेचुरल चीज से कई गुना ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा उत्तेजित करता है। और ये स्लाइड ये सच में आंखें खुलने वाली है। ये एक एफएमआरआई स्टडी है। देखिए, ब्रेन स्कैन साफ साफ दिखा रहे हैं कि जब पोर्नोग्राफी इस्तेमाल करने वालों को उससे जुड़े कुछ संकेत दिखाए गए तो उनके दिमाग का जो रिवॉर्ड सेंटर है उसमें ठीक वैसी हलचल हुई जैसी एक कोकीन एडिक्ट के दिमाग में ड्रग्स के संकेत देखकर होती है। बिल्कुल वही पैटर्न। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये किसी की विल पावर की कमी या कोई नैतिक कमजोरी नहीं है। ये साइंस है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हमारा दिमाग इस पावरफुल सिग्नल के जवाब में सचमुच खुद को बदलने लगता है, अपने कनेक्शंस को रीवायर करने लगता है। और ये प्रक्रिया काम कैसे करती है, इसे ऐसे समझिए। स्टेप 1, डोपामाइन का एक जबरदस्त उछाल आता है। लेकिन जब ये बार बार होता है तो स्टेप 2, दिमाग के रिसेप्टर्स धीरे धीरे सुन्न होने लगते हैं। और इसका नतीजा स्टेप 3, उसी एहसास को पाने के लिए और ज्यादा और इंटेंस कंटेंट की जरूरत पड़ने लगती है। ये बिल्कुल किसी भी नशे की लत जैसा ही है। और इसका असर सीधा हमारे दिमाग के सीईओ पर पड़ता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर। यह हिस्सा फैसले लेने और कंट्रोल रखने का काम करता है। रिसर्च में यह तक पाया गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें यहां ग्रे मैटर कम हो सकता है। इससे होता क्या है, अपने मन पर काबू रखना और लंबे समय के गोल्स पर टिके रहना मुश्किल हो जाता है। अब दिमाग में ये जो बदलाव हो रहे हैं, इनका असर सिर्फ न्यूरॉन्स तक ही नहीं रहता। नहीं, इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता है, खासकर हमारे रिश्तों पर और हम खुद को कैसे देखते हैं इस पर। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि पोर्नोग्राफी एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां बिना किसी इमोशनल रिस्क या लेन देन के उत्तेजना मिलती है, जबकि दूसरी तरफ असली रिश्ते वो तो विश्वास, आपसी कोशिश और एक इमोशनल जुड़ाव पर बनते हैं। तो ये जो फर्क है, ये असल दुनिया में हेल्दी रिश्ते बनाने की हमारी क्षमता को कमजोर कर सकता है। और होता यह है कि धीरे धीरे दिमाग इस बनावटी दुनिया को, इस फैंटेसी को ही नॉर्मल मानने लगता है, एक बेसलाइन बना लेता है। और इसके बाद असल जिंदगी के रिश्ते, पार्टनर, यहां तक कि अनुभव भी हमेशा फीके और अधूरे से लगने लगते हैं। और फिर शुरू होता है एक बहुत ही खतरनाक चक्र। इसके इस्तेमाल के बाद अक्सर शर्म की भावना आती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि रिसर्च बताती है कि यही शर्म इस आदत को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि लोग उस बुरी फीलिंग से भागने के लिए वापस उसी चीज की तरफ जाते हैं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं है। अच्छी खबर यह है कि विज्ञान हमें इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही साफ और उम्मीद भरा रास्ता भी दिखाता है। याद है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की बदलने की वो कमाल की क्षमता जो इस समस्या की जड़ थी? वही समाधान की चाबी भी है। मतलब हमारा दिमाग खुद को ठीक भी कर सकता है। और रिसर्च से रिकवरी का एक पूरा रोड मैप भी मिलता है। सोचिए, सिर्फ 30 दिनों में डोपामाइन का लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। 90 दिनों में, जिसे रीबूट भी कहते हैं, ब्रेन स्कैन में रिवॉर्ड सर्किट ठीक होता हुआ दिखता है। और अगर कंसिस्टेंसी की जाए तो 1 साल या उससे ज्यादा समय में पूरी न्यूरोलॉजिकल रिकवरी भी संभव है। तो विज्ञान हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ता है कि जो दिमाग एक रास्ते पर चलना सीख सकता है, वो एक नया रास्ता भी बना सकता है।
सवाल बस ये है जाता है कि अगला कदम क्या होगा।